डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी भी रही, बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के और भी रहे। कभी विदेश में जाते थे तो इतना मान सम्मान मिलता था कभी? अरे वो ऐसे देखते थे भारत की और उस समय, और हमारे उस समय के नेता थोड़ा सिर झुका के चलते थे। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने एक ऐसे नेता को चुना है जो दिन रात एक भारत के लिए जीता है, जागता है और समर्पित रहता है, जिन्होंने अपनी माता जी के देहांत के बाद भी उनकी चिता को अग्नि देने के 2 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में उनका कार्यक्रम था। मां को खोने का दर्द कितना होता है, उन्होंने उस दर्द को भी झेला, लेकिन पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 2 घंटे के बाद ही मोदी जी जुड़ गए और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आपको समर्पित किए। ये देश के लिए जीने वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना व्यक्तिगत दुख एक तरफ रखा और देश के लिए अपना समय देने का काम किया। वो G7 की मीटिंग में गए तो दुनिया के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिलने आए और भारत की तारीफ की कि आपने कोविड के समय का शानदार काम किया। भारत में केवल अपने देश के लिए नहीं, दुनिया के 157 देशों को वैक्सीन देने का काम किया और बहुत सारे देशों के राष्ट्रपतियों ने कहा कि हमारे देश की जनता को बचाने का काम कोई और नहीं कर पाया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देकर किया है। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की जनता की जान तो बचाई, दुनिया भर के देशों में। अब की बार जब मोदी जी विदेश में गए तो क्या कहा? इटली की प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आई, उन्होंने कहा मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा मोदी इज ट्रू पैट्रियट। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पांव छूकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। फिजी और पापुआ न्यू गिनी के और हमारे इजिप्ट और फ्रांस ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज तक जो 75 साल में किसी भारत के नेता को अवसर नहीं मिला, मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिका के यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित किया, जब 75 बार तालियां बजी और 19 बार सांसदों ने खड़े होकर मोदी जी का स्वागत अभिनंदन किया है। आपको तुलना यह करनी है, एक और कांग्रेस के नेता विदेश में जाते हैं तो भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कैसा नेता चाहिए आपको? भारत को बदनाम करने वाला या भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाला? मान सम्मान बढ़ाने वाला चाहिए। मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस का तो समय हो रहा जब ये देश के लिए नहीं अपने लिए काम करते थे। इनके समय नारा लगता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इनके लिए तो गांधी परिवार ही देश था और देश ही गांधी परिवार था। और ये फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, यानी कि इनके लिए गांधी परिवार पहले है, फिर कांग्रेस पार्टी है, फिर अंत में देश। लेकिन हमारी पार्टी अलग है मित्रों, हमारे लिए देश सबसे पहले है, अंत में हम स्वयं को गिनते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना नहीं बनाना है भाई? इतनी बात चली, मैं हाथ खड़े करके बताऊंगा तो जानूंगा मीडिया को कैसे पता चलेगा। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है।
गुजरात से 35 सीट जितानी है, कमल का फूल खिलाना है, तो मैं भी विश्वास दिलाता हूं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे और भारत दुनिया की तीसरी